बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS201 का जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, आज हमारी जो शॉर्ट लेक्चर है इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो है उसके रिलेटेड जो कंटेंट है उसको कवर करेंगे। ठीक है जी। वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है अब आपको समझ आ सकता है जब आप ये प्रोग्राम जो है वो इसको रन करके देखेंगे या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं और इसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर हमने कैसे करना है, वेरिएबल को डिफाइन हमने कैसे करना है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें स्टैटिक यूज किया और उस अरिथमेटिक ऑपरेटर के जरिए हमने मल्टीप्लाई भी करके देखा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ, हैंडआउट्स की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं जी कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, हमें पता चल गया। आप इसकी लिटरल डेफिनेशन और इसके रूल्स क्या हैं, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। यही चीजें आपके नॉलेज में और आपके इल्म में होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो 5 हैं जी। ये डाटा टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ये सारा हमने लास्ट टाइम कवर किया था जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये फ्लोट डाटा टाइप, रियल नंबर्स, डबल डाटा टाइप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये हमारे पास आ गए जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ऑपरेटर हमारे पास होता है जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो हैं जो बेसिक मैथ के ऑपरेशंस के लिए होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। ये आपके सामने लिखे हुए एडिशन के वही हैं जो आम जिंदगी में है। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज करते हैं। ये एक मॉडुलस ऑपरेटर है जो नया है आप लोगों के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी अलामत जो है वो परसेंटेज है और ये आपको रिमाइंडर बताता है। ठीक है जी। जब आप रिमाइंडर, क्या होता है कि जब आप x को परसेंटेज y करेंगे तो जो 5% y का मतलब है ये 2 को 5 पे डिवाइड करेगा और जो बाकी बचेगा वो ये आपको रिटर्न करेगा। इसे हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं और रिमाइंडर ऑपरेटर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से मुराद ये होता है कि वो ऑर्डर जिसके अंदर हम इन ऑपरेटर्स को जो है वो एवेल्युएट करते हैं वो प्रेसिडेंस कहलाती है। आपके पास अगर एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये मेरे पास स्टेटमेंट है 2+3, इसी तरह स्टैरिक 4 और -12 लिखा हुआ है जी आपके पास। ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अक्सर हम गलत कर जाते हैं। हम इसको लिखेंगे जी 2 और 3 5 हो गया, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और माइनस हमने 12 किया तो ये 20 - 12 जो है ये हमारे पास 8 आ जाएगा। हालांकि ये गलत है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये कहती होती है कि हर ऑपरेटर को सॉल्व करने का एक रूल होता है। तो वो रूल क्या है कि हमेशा ज़रब को पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो इसके मुताबिक इसका जो सही हल होगा वो ये होगा 2 और उसके बाद +4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद -12 होगा, यानी 14 - 12 होके ये 2 जो है ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इस तरह है कि जी सबसे पहले तो अगर पैरेंथेसिस लगी हुई हैं तो ये सॉल्व होंगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होता है, और प्लस और माइनस जो है ये सबसे आखिर में सॉल्व होते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है 10 + 10 × 5 जी। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो 10 5 से पहले मल्टीप्लाई होगा, 50 और 10 इसके अंदर ऐड होगा तो 60 इसका आंसर होगा। और अगर हम प्रेसिडेंस उल्ट कर देंगे या प्रेसिडेंस को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो फिर हम इसको 10 और 10 को जमा करके 20 करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये 100 जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 10 और 10 पहले होंगे, चूंकि पेरेंसिस की जो प्रेसिडेंस है ये सबसे ज्यादा है। पेरेंसिस की प्रेसिडेंस पहले आएगी, 10 + 10 20 होगा, बाद में हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, इस एग्जाम्पल में भी आप देखें 5 × 3 + 6 इंटू, अब यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर इसकी भी प्रेसिडेंस है और इसकी भी प्रेसिडेंस है, ये इक्वल प्रेसिडेंस आ जाती है। जब आपके पास इक्वल प्रेसिडेंस आ जाती है तो फिर रोल आप सॉरी
फिर रूल ये होता है कि लेफ्ट टू राइट किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट से मुराद के पहले हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15 प्लस 6/3 हो जाएगा, फिर उसके बाद स्लैश को कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें इसी प्रेसिडेंस के साथ उसने किया हुआ है। पहले 5 और 3 को किया, उसके बाद 6 और 3 को किया, और उसके बाद जो है 15 और 2 को आपस में उन्होंने जमा करके हमें दिखाया। तो प्रेसिडेंस जो है ये आपके पास ये वाला रूल कहलाती है, ठीक है जी। ये हो गई आपके साथ ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की। तो ये लेक्चर नंबर 3 हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, और ऑपरेटर्स की हमारे पास प्रेसिडेंस जो है वो क्या होती है जी। उसके बाद आप देखें लेक्चर नंबर 4 में सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 3 में सुने हैं, लेक्चर नंबर 4 के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक सैंपल प्रोग्राम के जरिए करके दिखाया गया है कि ये एक उन्होंने कहा जी फर्ज करें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ना हम एवरेज एज निकालते हैं 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एज 1 एज 2। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ही लाइन में भी एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। फिर हमने दूसरी लाइन में टोटल एज और एवरेज एज, आप अगर गौर से देखें ना तो वेरिएबल के नाम बड़े डिस्क्रिप्टिव लिखे हुए हैं इन हैंडआउट्स के अंदर। तो नाम वेरिएबल का हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखते ही पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है, ठीक है जी। अब आप इसके अंदर जाके ये प्रोग्राम देखें, सिंपल प्रोग्राम है कि जी हम पहले इनपुट लेंगे। एज 1 को मैंने इनपुट वाली एग्जांपल अभी आपको नहीं करवाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सी आउट और सी इन के बारे में बताऊंगा। फिर जनाब से ये दूसरी वैल्यू ले ली, वहां पर जो एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई है, ठीक है ना, ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई है इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ये देखें ये वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया, और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद यहीं पे इनको वैल्यूज दे दी। हम चाहें तो ये वैल्यूज यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं एक अलहदा से लेक्चर आपको पढ़ाऊं जो हैंडआउट्स के अंदर हमारे पास आएगा, ठीक है। बहरहाल ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप देखें जी टोटल एज के अंदर इक्वल टू एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3। एवरेज का हमें पता है कि सारे वेरिएबल्स को पहले जमा किया जाता है और उसके बाद उनकी तादाद के ऊपर तकसीम किया जाता है, और ये सी आउट करके उन्होंने आपको एवरेज एज की वैल्यू जो है वो दिखा दी। उसी तरह की स्टेटमेंट है जो मैंने आपको डेव सी प्लस प्लस के अंदर लगा के दिखाई कि सी आउट एरिया इज इक्वल टू एरिया। ये वाला मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू जो है वो आपको शो हो जाएगी। इस तरह जी आप देखें ये उन्होंने करके दिखाया। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ये पेपर में आ सकती हैं कि आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी गई होगी और आपने उस एक्सप्रेशन को सी प्लस प्लस में कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल को या इस एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाली जो हमें नज़र आ रही है जी, ठीक है। ये मैं आपके सामने नोटपैड खोलता हूँ और नोटपैड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखना चाहते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 2 जी। तो याद करें c के अंदर हम लिखेंगे x, उसके बाद ए एक्स को हम लिखेंगे a और उसके बाद स्टेरिक डाल के x लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस और उसके बाद बी वाई है तो c में तो बी वाई नहीं लिखा जा सकता, ऑपरेटर हम y यूज करेंगे। इसी तरह प्लस करेंगे और उसके बाद c z की पावर 2 है c लिखेंगे और स्टेरिक के बाद z लिखेंगे। स्क्वायर का कोई अभी तक हमने इसके अंदर नहीं पढ़ा तो हम z को 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। हम चाहते हैं कि पहले वैल्यूज मल्टीप्लाई हों तो फिर हम इनके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो ये एग्जांपल है आपके पास एक्सप्रेशंस को आपने सी प्लस प्लस के अंदर आपने किस तरह से लिखना है। ये एक्सप्रेशंस हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हमें रूटीन लाइफ में मिलेंगी वो और तरह की होंगी, और जो हमारे पास हम जब हमने उनको सी के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास इस तरह से होंगी। इस बात को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स दी गई होंगी, ये पेपर में भी आ सकती हैं, असाइनमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन असाइनमेंट्स को, या जैसे ये वाली एक्सप्रेशन है बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, अब इसको लिख के देखें कि ये कैसे होगा, ठीक है। बी स्क्र माइनस, इसको हम थोड़ा अप कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ये लिखा दिया, देखें जी बी स्क्र हम इसको x के अंदर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। x ये मैंने मिटा दिया, पहले ब्रैकेट शुरू करेंगे। बी स्क्र के लिए मैं b को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा।
ये तकसीम के लिए है, और 2a करूँगा। 2a को भी मुझे फिर ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। क्यों भला ब्रैकेट में लगाना पड़ा? अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये सारी इक्वेशन जो है वो 2 के साथ पहले डिवाइड हो जाएगी, बाद में जवाब जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये वाली इक्वेशन पहले सॉल्व हो, उसके बाद फिर 2a मल्टीप्लाई हो, बाद में डिवीजन का अमल हो, तो इस तरह करने के लिए हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया। ये पैरेंथेसिस का मतलब है कि पहले ये वाला पोर्शन अलहदा होगा, ये वाला पोर्शन अलहदा होगा, और इसके बाद जो है वो इसे डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह आपके हैंडआउट्स में भी उन्होंने ये आपको लिख के दिखाई है, ये देखें जी, ये उन्होंने एग्जाम्पल करके दिखाई है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। तो ये हमने पढ़ा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इन ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल टास्क के लिए किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये उसी प्रोग्राम के बारे में उन्होंने आपको बताया है, किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है, ये एक दो सैम्पल प्रोग्राम है। जिस तरह मैंने आपके सामने जो प्रोग्राम करके दिखाया वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का था, और ये प्रोग्राम जो है ये है जी के राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स सर्कल फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से वो सर्कल को इनपुट लेगा और कैलकुलेट करेगा उसके डायामीटर को, सरकमफेरेंस को एंड एरिया को। तीन चीज़ें जो है वो आपके सामने ये कैलकुलेट करेगा। सिंपल प्रोग्राम होगा जी। रेडियस का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद उस रेडियस को हम इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम जो है वो डायामीटर का भी जो फार्मूला है वो लगा देंगे, सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो लगा देंगे, और जो एरिया का फार्मूला होगा वो लगा देंगे। देखें जी, सिंपल ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फ्लोट, रेडियस, डायामीटर, सरकमफेरेंस और एरिया। रेडियस को हमने इनपुट करना है और इन सब को हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की मदद से कैलकुलेट करना है। ये हमने इनपुट ले लिया, यानी आप इनपुट ले लें या वैल्यू सिंपल जो है वो इनको असाइन कर दें, रेडियस इज इक्वल टू दिस वन जी। उसके बाद ये देखेंगे डायामीटर होता है रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो ये 2 लिख दिया, स्टैरिक ये पाई की वैल्यू एज इट इज लिख दी, साथ में रेडियस का वेरिएबल लिख दिया, ये सरकमफेरेंस कैलकुलेट हो गया। और एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो उसकी जगह हमने पाई लिखा, रेडियस लिखा, रेडियस लिखा और स्टैरिक। ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर शो कर दिया जी। ठीक है जी, इस बात की भी समझ आ गई सब स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, ये आपके जो है ना वो तीसरा और चौथा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी पता चल गया, उनके इस्तेमाल का भी पता चल गया। अब बेटा आज आ जाती है बात कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करें। आप आईसीएस की बुक उठा लें, उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोग्राम है, कम से कम ये जो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ किए हुए हैं या ये आप टाइप करके तो इनकी प्रैक्टिस करके देखें। वरना आप गूगल में जाएं ना, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं जी कि सी प्लस प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सी प्लस प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आप क्लिक करें, और उसके बाद 1500 के करीब सी की जो है ना वो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपकी कोडिंग पे ग्रिप हो, तो आपको कोड लिखना चाहिए। जिस तरह आज आपने पढ़ लिया और बुनियादी तौर पे आपने कोडिंग का कुछ करके भी देखा, ठीक है, तो उसी हिसाब से अब आप जो है आपको चाहिए कि आप कम से कम एक या दो प्रोग्राम जो है ना वो लाजमी इसके ऊपर जो है ना वो लिख कर देखें। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जी। ये वेरी इजी आ गया जी, इजी आ गए, हार्ड, इस तरह आपके सामने वो प्रोग्राम आ रहे हैं जी। ये देखें, इनमें से आप इनको प्रैक्टिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप ये वाला प्रोग्राम ट्राई करके देखें जी। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो कह रहे हैं जी आपने किस तरह से बनाना है, ये निकाल के देखें, इसकी कोडिंग करके देखें। ठीक है, तो इस तरह कम से कम एक दो चार प्रैक्टिस के प्रोग्राम्स जो हैं ये आपको करने चाहिए जी। ठीक है जी, तो जब आप ये वाले प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे तो उसी सूरत में आप देखेंगे कि आपका जो कोडिंग का स्टाइल है या कोडिंग जो है ये आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू जी।